हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी अध्ययन विद प्रियंका चैनल। आज का टॉपिक है आधुनिक काल का पीवाईक्यू सॉल्व हम लोग करेंगे। इसके पहले का क्लास में आधुनिक काल का 60 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और 150 क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करेंगे। सारा पीवाईक्यू सॉल्व कर लेंगे। हम लोग यूनिट बाय यूनिट पीवाईक्यू सॉल्व करते जा रहे हैं। एक दिन पीवाईक्यू सॉल्व हो रहा है और एक दिन कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए टॉपिक की ओर चलते हैं। प्रश्न, आज का प्रश्न है पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कृति काल कर्म के दृष्टि में से कौन सा सही है? वीणा, ग्राम्य, लोकायतन, कला और बूढ़ा चांद, निहार, रेशमी, दीपशिखा, सांधी गीत, गीतिका, कुकुरमुत्ता, बेला, अर्चना, प्रेम पथिक, झरना, लहर और आंसू। तो सही इसका आंसर हो जाएगा सी का, गीतिका 1936, कुकुरमुत्ता 1942 और बेला 1946, अर्चना 1950। ठीक है, हमें ईस्वी भी याद रखना है। गीतिका 1936 और कुकुरमुत्ता 1942, बेला 1946 और अर्चना 1950। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राम कथा पर आधारित काव्य कौन सा है? आत्मजयी, अग्निलेख, भूमिजा, रेशमी रथी। तो भूमिजा आंसर हो जाएगा। भूमिजा राम कथा पर लिखा गया है। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित एक मिनट सुमिलित करना है। निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनके कवियों के साथ सुमिलित कीजिए। आत्मजयी, आत्मजयी कुंवर नारायण का है 1965। ठीक, 65। ठीक है, धरती त्रिलोचन का 1945 और आंगन के पार द्वार ऐगी का 1961। धूप के धान गिरजा कुमार माथुर का है। तो इस तरह ऑप्शन सी सही होगा। 2 4। ठीक है, राइट आंसर। चौथा, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमिलित कीजिए। ये उपमान मेले हो गए हैं। एक किसका है? तो ऐगी का है। हम राज्य लिए मरते हैं, मैथिली शरण गुप्त का। बतरस लालच लाल की बिहारी का। भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, तुलसीदास का। तो ए का 1 और बी का 3, सी का 2 और डी का 4। बी आंसर सही हो जाएगा। 5 नंबर का, निम्नलिखित ग्रंथों के उनके काव्य रूपों के साथ सुमिलित कीजिए। पंचवटी, पंचवटी किसका है? तो मैथिली शरण गुप्त का है। पंचवटी किसका है? मैथिली शरण गुप्त का। और ये क्या है? खंड काव्य है। ठीक है, प्रिय प्रवास 1914 में लिखा गया है। ये महाकाव्य है और किसका है? हरियोध का। एक कंठ विस्पाई, ये काव्य नाटक है। किसका? दुष्यंत कुमार का। शिवा बामनी मुक्तक है, मुक्तक काव्य भूषण का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह पंचवटी 3, तीसरी ऑप्शन सही हो जाएगा। छठा, निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम क्या है? मुक्ति प्रसंग, संसद से सड़क तक, अपनी केवल धार, आवाज की भी जगह। संसद से सड़क तक आवाज की भी जगह है, मुक्ति प्रसंग, अपनी केवल धार। सी अपनी केवल धार, आवाज की भी जगह, मुक्ति प्रसंग, संसद से सड़क तक। और डी आवाज की भी जगह, संसद से सड़क तक, मुक्ति प्रसंग, अपनी केवल धार। छठा का आंसर हो जाएगा ये। छठा का आंसर पहले आएगा मुक्ति प्रसंग, नहीं, संसद से सड़क तक, संसद से सड़क तक
1972। और मुक्ति परसेंट है किसका? तो राजकुमार चौधरी का है। और संसद से सड़क तक ये किसका है? 1972 में लिखा गया है, धूमिल का है। अपनी केवल धार ये आपका अरुण कमल का है, 1980 में लिखा गया है। और आवाज की भी जगह है। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर का। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को कवियों के साथ सुमिलित कीजिए। ये स्नेह निर्झर बह गया, स्नेह निर्झर निर्झर बह गया निराला, वो अरुणा की शांत कछार प्रसाद, सखी भी मुझसे कहकर जाते मैथिली शरण गुप्त, दिवस का अवसान समीप था हरियोध। यानी कि ए का ए का 3 एक ही ऑप्शन में है, डी में। ठीक है, सही आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम कौन सा है? नए पत्ते, आंसू, ग्रंथि, ठंडा लोहा। ठंडा लोहा, ग्रंथि, आंसू, नए पत्ते, ग्रंथि, आंसू, नए पत्ते, ठंडा लोहा, नए पत्ते, ठंडा लोहा, ग्रंथि, आंसू। ये सब छायावाद का रचना है। इसको सीरियल करना है, यानी प्रकाशन वर्ष के अनुसार सबसे पहले कौन लिखा गया है, उसके बाद कौन लिखा गया है, इसे सीरियल करना है। तो सबसे पहले ग्रंथि आएगा, ग्रंथि 1920 में, और है किसका? पंथ का। ठीक है, ग्रंथि 1920 में और पंथ का है। आंसू 1925 में, ये प्रसाद का है। नए पत्ते 1946 में, ये आपका निराला का है। और ठंडा लोहा 1952 में, ये आपका धर्मवीर भारती का है। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का। इन 9 नंबर, इन काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। पेट पीठ दोनों मिलकर है एक। क्या है? पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, तो हो जाएगा ये निराला का पंक्ति है। साफ तुम सभे हो तो हुए नहीं, आगे का है। एक आदमी रोटी बेलता है, ये धूमिल का है। और एक आदमी रोटी बेलता है, एक रोटी, डी का स्वानों को मिलता दूध भात, भूखे बालक अकुलाते, दिनकर का है। यानी कि सी आंसर सही हो जाएगा 9 नंबर का। दस नंबर का। निम्नलिखित कविताओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। परिवर्तन 1952 में लिखा, 1924 में लिखा गया है, और ये पंथ का है। अवना के प्रति, अवना का के प्रति, ये निराला का है। पेशोला की प्रतिध्वनि, ये आपका प्रसाद का है। और सोन मछली, ये आपका आगे का है। ठीक है, तो परिवर्तन पंथ यानी 2, सी का आंसर सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसाद कृत प्रलय की छाया की विषय वस्तु के केंद्र में है महाराणा प्रताप का प्रभाव, और पद्मिनी की अग्निदाह, जल प्रलय, रानी कमलावती का पश्चाताप। तो आंसर हो जाएगा इसका रानी कमलावती का पश्चाताप। विषय वस्तु प्रलय की छाया का यही है, रानी कमलावती का पश्चाताप। आंसर डी सही होगा। 12 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमिलित करें। ये सजनी मधुर निजत्व के देख कैसे मिलूं अभिमानिन में, 12 नंबर का। तो ये हो जाएगा महादेवी वर्मा का। पीरी के हाथ लगाए जागी, ऐसी मैं सो कई अभागी, ये हो जाएगा आपका निराला का।
तू अब तक सोई है आली आंखों में भरे विहागरी। ये आपका जयशंकर प्रसाद का कमायनी से है। कहो तुम रूपसी कौन व्योम से उतर रही चुपचाप। ये सुमित्रानंद पंत का है। यानी एक का 4, एक का एक ही में 4 है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। यह व्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे। ए मुक्तिबोध का है। सबने भी अलग अलग संगीत सुना। आगे का नयन में जिसके जलद व त्रिषित चातक हो। महादेवी वर्मा। आसनी पात से साहित उन्नत सत सतवीर। ये निराला का है। यानी कि ये का 4 और बी का 1, सी का 2। सी ऑप्शन सी सही है। फोर्टीन नंबर का क्वेश्चन है। 14 नंबर का है। 14 नंबर क्वेश्चन। कालकर्म की दृष्टि से आगे के निम्नलिखित काव्य संग्रहों का सही अनुक्रम है। कितनी नावों में कितनी बार। इतलियम। सागर समुद्र। हरी घास क्षण भर। सागर समुद्र कितनी नावों में कितनी बार। हरी घास क्षण भर। इतलियम। हरी घास क्षण भर कितनी नावों में कितनी बार। सागर समुद्र। इतलियम। और डी इतिलम। हरी घास क्षण भर कितनी नावों में कितनी बार। सागर समुद्र। सही आंसर डी का हो जाएगा। इथलियम 1946 में लिखा गया है। हाँ, और हरी घास क्षण भर 1949 में लिखा गया है। हरी घास क्षण भर 1949 में। कितनी नावों में कितनी बार 1967 में लिखा गया है। और सागर समुद्र 1970 में लिखा गया है। कब लिखा गया। 1970 में। कितनी बार कितनी नावों में कितनी बार, इसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है 1967 में लिखा है और 1969 में या 68 इसी तरह कुछ इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और अकादमी पुरस्कार हरी घास के क्षण भर में मिला है। ठीक है, याद रखिए, हमें याद रखना है। आगे का इम्पोर्टेंट कवि का इम्पोर्टेंट रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। संत रंगीनी का हो जाएगा बच्चन। सतरंगे पंखों वाली नागार्जुन। और अनिमा किसका है, तो निराला का। और रित्म भरा केदारनाथ मिश्र प्रभात का। तो ये का 3 एक ही ऑप्शन में है। बी का 4 ऑप्शन देख लेते हैं। बी का 4, अनिमा का 1। ठीक, बी ऑप्शन बी सही है। 14 नंबर का 16 नंबर का क्वेश्चन। इनमें कौन सा महाकाव्य नहीं है। लोकायतन, रामदूत, गंगावतरण और डी कुरुक्षेत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र एक प्रबंध काव्य है और ये दिनकर का है। ये प्रबंध काव्य है। बाकी ये लोकायतन भी महाकाव्य, गंगावतरण भी महाकाव्य, रामदूत भी महाकाव्य, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, एक मिनट। 17 नंबर का क्वेश्चन है। जन गण मन अधिनायक जय है, प्रजा विचित्र तुम्हारी है, भूख भूख चिल्लाने वाली अशुभ अमंगलकारी है। इन पंक्तियों के लेखक हैं। तो ए केदारनाथ अग्रवाल, बी नागार्जुन, सी केदारनाथ सिंह, डी धूमिल। इसका आंसर हो जाएगा बी नागार्जुन। यानी जन गण मन अधिनायक जय है, प्रजा विचित्र तुम्हारी है, भूख भूख
चिल्लाने वाली अशुभ अमंगलकारी है। ये नागार्जुन का पंक्ति है। नेक्स्ट है, झांकियां निकलती है ढोंग अविश्वास की, बदबू आती है मरी हुई की, इस हवा में अब नहीं डोलूंगा, नहीं नहीं मैं यह खिड़की नहीं खोलूंगा। ये पंक्ति किसकी है? प्रभाकर माचवे, भारत भूषण अग्रवाल, नरेश मेहता, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। क्या है पंक्ति? एक बार और पढ़ते हैं। झांकियां निकलती है ढोंग अविश्वास की, बदबू आती है मरी हुई बात की, इस हवा में अब नहीं डोलूंगा, नहीं 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 मैं यह खिड़की नहीं खोलूंगा। ये पंक्ति सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का, निम्नलिखित काव्य संग्रहों का कालक्रम अनुसार सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। भगनदूत, मंजीर, चांद का मुंह टेढ़ा है, साखी। 19 का, तो इसका आंसर यही हो जाएगा भगनदूत। भगनदूत 1933 में लिखा गया है। कब लिखा गया है? 1933 में। और मंजीर लिखा गया है, ये गिरजा कुमार माथुर का मंजीर है, 1941 में। ठीक है। चांद का मुंह टेढ़ा है 1964 में, पंत का है। और मुक्तिबोध का है साखी विजय देव नारायण शाही का है, 1833 में लिखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर का, निम्नलिखित काव्य आंदोलनों का सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। ए युद्धवाद, अकविता, नई कविता, नकेनवाद। बी नई कविता, नकेनवाद, अकविता, युद्धवाद। सी नकेनवाद, नई कविता, अकविता, युद्धवाद। नई कविता, अकविता, नकेनवाद, युद्धवाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी का नई कविता। ये है जगदीश चंद्र गुप्त का, 1954। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं 1954। नकेनवाद 1956, इसका हो जाएगा 1956। और या कविता 1965 और युद्धवाद 1968। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 का, निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमिलित कीजिए। ए बात बोलेगी किसका है? तो शमशेर बहादुर सिंह का है। समांगी का निवेद दान, ये 3 निराला का है। अवना के प्रति केदारनाथ अग्रवाल। अवना का प्रति तो 3 होगा ना, किसका बी आंसर। और अकाल में सराश केदारनाथ सिंह का है, डी का केदारनाथ सिंह। ऑप्शन बी सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, निम्नलिखित काव्य कृतियों तथा कृतिकारों को सुमिलित कीजिए। ईश्वर की अध्यक्षता में, तो ये लीलाधर जगूड़ी का है। अबूतर कबूतर, ये आपका उदय प्रकाश का है। और आत्महत्या के विरोध रघुवीर सहाय का है। जलसा घर श्रीकांत वर्मा का है। यानी ए का 3, बी का 4 और सी का 1। ऑप्शन ए सही आंसर है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना काल के अनुसार लंबी कविताओं का सही अनुक्रम। सारी लंबी कविता दिया हुआ है, जैसे असाध्य वीणा, पटकथा, कन्हार, परले की छाया। पटकथा, असाध्य वीणा, परले की छाया, कन्हार। परले की छाया, असाध्य वीणा, पटकथा, कन्हार। और कन्हार, असाध्य वीणा, पटकथा, परले की छाया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी का परले की छाया, 1931।
परले की छाया कब है? तो 1931। अशायद बिना हैगी का 1961। पटकथा धूमिल जी का है तो 1972। और कन्हार, लास्ट कन्हार है, ठीक है, यानी कि सी आंसर सही हो जाएगा। 24 का 24 का कवियों को उनकी कृतियों के साथ सम्मिलित कीजिए। केदारनाथ सिंह, अकाल में सराश, ज्ञानेंद्रपति ए संज्ञात्मक, भारत भूषण अग्रवाल, अग्निलेख, कुंवर नारायण का आत्मजयी, यानी का 1 का 4 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन ए का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25। निराला कृत राम की शक्ति पूजा की रचना का आधार ग्रंथ कौन सा है? ए कम्बन रामायण, कृतिवास रामायण, रामचरित मानस और रामचंद्रिका। तो इसका आंसर हो जाएगा कृतिवास रामायण। 26 का 26। निम्नलिखित अष्टकोण के कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए। जो घनीभूत पीड़ा थी, जो घनीभूत पीड़ा थी, तो इसका हो जाएगा प्रसाद। हर बीका, हर प्यारे को सेज पास नरमुख हंसी खिली, एक निराला का सरोज स्मृति से लिया गया। सी हम नहीं कहते कि हम को छोड़कर स्रोत स्विनी बह जाए, ये आगे का है। जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, ये भवानी प्रसाद मिश्र का है, ठीक है, गीत फरोश से, यानी डी का ऑप्शन सही हो जाएगा हम लोग का। नेक्स्ट 27। रचनाकाल के अनुसार सही अनुक्रम लिखिए। इंद्रधनुष रोंदे हुए, सीढ़ियों पर धूप में, नए इलाके में और वाज सरवा के बहाने। आंसर इसका यही सही है। आने इंद्रधनुष रोंदे हुए 1957 कब लिखा गया है? 1957 आएगी का है। सीढ़ियों पर धूप 1960 में लिखा गया है, ये आपका रघुवीर सहाय का है। नए इलाके में 1996 में लिखा गया है, और ये अरुण कमल का है। किसका है? अरुण कमल। वाज सरवा के बहाने ये कुंवर नारायण का है, और कब लिखा गया है? तो 2008 में लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 का। ज्यों ज्यों बसे जात दूरी दूरी पिरे प्राण मुरी, त्यों त्यों धसे जात मन मुकुर हमारे में। भरमर गीत प्रसंग से संबंधित उपयुक्त पंक्तियों के कवि हैं। तो इसका नंददास, सूरदास, सत्यनारायण कविरत्न, जगन्नाथ दास रत्नाकर। राइट आंसर जगन्नाथ दास रत्नाकर है। पंक्ति क्या है? तो ज्यों ज्यों बसे जात दूरी दूरी पिरी प्राण मुरी, त्यों त्यों धसे जात मन मुकुर हमारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 का है। धो दिया श्रेष्ठ कुल धर्म दूत, राम के नहीं काम के सुत कहलाए। उपयुक्त काय पंक्तियों का संबंध किस काव्य रचना से है? साकेत, तुलसीदास, राम शक्ति पूजा, संजय की एक रात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुलसीदास। 13 नंबर क्वेश्चन है। कविता दो शब्दों के बीच के निर्भरता में रहती है, काव्य भाषा के संबंध में विपरीत मत किसका है? नामवर सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, शमशेर बहादुर सिंह, यही। इसका आंसर हो जाएगा ऐकी। नेक्स्ट क्वेश्चन कालानुक्रम आने की सीरियल करना है। 31 रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। कुकुरमुत्ता, दीपशिखा, पल्लव, कमायनी। दीपशिखा, पल्लव, कमायनी, कुकुरमुत्ता। सी कमायनी, पल्लव, दीपशिखा, कुकुरमुत्ता। डी पल्लव, कमायनी, दीपशिखा, कुकुरमुत्ता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए कुकुरमुत्ता 1900। नो डी आंसर हो जाएगा पल्लव 1928।
निराला का, पंथ का, कमायनी 1935, प्रसाद का, दीपशिखा महादेवी वर्मा का दीपशिखा यानी कि 1942, और कुकुमुत्ता भी 1942 निराला का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। सतरंगों पंखों वाली, युग की गंगा, फूलों ने रंग बोलते हैं, मिट्टी की बरात। बी, युग की गंगा सतरंगे पंखों वाली, फूल नहीं रंग बोलते हैं, मिट्टी की बरात। तो सही आंसर यही होगा, यानी युग की गंगा। युग की गंगा केदारनाथ सिंह का है और 1947 में ये लिखा गया है। सतरंगे पंखों वाली ये नागार्जुन का है और 1959 में लिखा गया है। फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965 में लिखा गया है, केदारनाथ अग्रवाल का है 1965। मिट्टी की बारात शिव मंगल सिंह सुमन का है और लिखा गया है 1972 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 33 का, दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही, कुछ पंक्तियों किस कविता से उद्धृत है। सरोज स्मृति राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास कुकुरमुत्ता। तो आंसर हो जाएगा सरोज स्मृति जो निराला का है, इससे लिया गया। नेक्स्ट, रचना काल के आधार पर निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम। 34 नंबर का, ए साकेत कमायनी कुरुक्षेत्र अंधा युग, कमायनी कुरुक्षेत्र साकेत अंधा युग, साकेत कुरुक्षेत्र अंधा युग कमायनी, अंधा युग कुरुक्षेत्र साकेत कमायनी। साकेत 1931 जो महाकाव्य है और मैथिली शरण गुप्त का है। कमायनी 1935, इसका 1931, कमायनी 1935 1900 महाकाव्य है और प्रसाद जी का है। कुरुक्षेत्र प्रबंध काव्य है 1946 और ये है किसका, दिनकर का। अंधा युग धर्मवीर भारती का है 1955 और ये गीति नाइट है। ठीक है, आंसर सही उसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है 35, रचनाकाल के आधार पर निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम। भारत भारती, रस कलश, उर्वशी, शंभु। इसका आंसर हो जाएगा 35 का ए, भारत भारती, भारत भारती, रस कलश, उर्वशी, शंभु। ठीक है, उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।